अपना आज अंतिम लेक्चर है इसका थर्मोडायनेमिक्स का। आज इसको एंड कर देंगे अपना, ज्यादा बचा हुआ नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस समझ जाना थोड़ा थोड़ा। उसके बाद क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिस करना तुम लोग। प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा अभी कुछ क्वेश्चंस की। आजो बेटा आजो आजो, कर दिया। हाँ देखो अपने पास से थोड़ी चाय ले आना यार, है ना, चाय चाय लेके आ जाना, ठीक है? हैं? क्यों? किसको हटाऊं? क्या फर्क पड़ता है, क्या दिक्कत है? हाँ भाई हाँ बेटा, अरे अब ध्यान दो बेटा, फटाफट अपने टॉपिक्स में ध्यान दो भाई। खाली खाली बेटा। हाँ कल अपनी बात हुई थी, डिस्कस किया था हमने एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और मैंने इसके लिए तुम लोगों को कल समझाया था बेटा कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है कनन एंथैल्पी। ये मैंने बोला था कि आपके पास में कोई भी, आ जाओ बेटा आ जाओ, एटम क्या हो, कोई भी एटम हो या कोई भी मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। उस एटम या मॉलिक्यूल को हमें वही 1 मोल, मैंने बोला था 1 मोल के लिए फाइंड आउट किया जाता है। किसमें चेंज करेंगे इसको? गैसियस। किसमें? एटम में। गैसियस एटम चाहिए हमें। मतलब मैंने ये बोला था कि एटम या मॉलिक्यूल, और वो एटम या मॉलिक्यूल होगा, ये ध्यान रखना हमें, किसमें होगा? बेसिकली, है बेटा यार ये तुम कर लिया करो, ये पहले बोल दिया करो चीजें, ये मुझे मत कहा करो इनके लिए, है ना। एसी चालू करना, बंद करना, फैन चलाना, ये चीज तुम कर लिया करो उठ के खुद, और या फिर जिनको बोल दिया करो ना, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो ना, समझदार हो। टॉपिक चले अपना, इसलिए कह रहा हूं। हाँ जिसको भी करना है यहां आके कर लिया करो, कैमरे का ध्यान रखते हुए। हाँ मैं ये कह रहा था, ध्यान दो सभी, कि यहां तुम्हारे पास में, ध्यान दो बेटा, तुम्हारे पास में यहां एटम या मॉलिक्यूल होगा, और ये भी कैसा होगा? स्टैंडर्ड स्टेट में। मैंने बोला था क्या होगा? स्टैंडर्ड स्टेट। हालांकि आप स्टैंडर्ड स्टेट यूज करोगे तभी हम एटोमाइजेशन एंथैल्पी यूज करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल आ जाए स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं हो, तब भी उसको बॉन्ड ब्रेक करें हम, समझ गए, तो भी वहां एनर्जी तो क्या होगी? रिक्वायर्ड ही होगी। लेकिन उस एंथैल्पी को हम, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये ध्यान रखना, BDE, समझ गए? ये थोड़ा मिलता जुलता है दोनों पॉइंट, इसलिए ध्यान रखना इस चीज को। तो एटम या मॉलिक्यूल है, उसका स्टैंडर्ड स्टेट है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैसियस एटम में, समझ गए? उस दौरान जो रिक्वायर्ड होगी, मैं रिक्वायर्ड की बात कर रहा हूं, रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड समझ गए ना? डेल्टा H क्या होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब डेल्टा H A कह दूं मैं, समझ गए? तो एटोमाइजेशन हो गई है। और इसके लिए कल हमारी बात हुई थी, मैंने तुम्हें बताया भी था कि बेटा जैसे मैंने कहा था H2 गैस स्टैंडर्ड है स्टेट, इसको मैं क्या करूं? 2H में गैस, एटम बन गया, समझ गए होंगे? तो यहां जो रिक्वायर्ड होगी वो कौन होगी? डेल्टा HA। मतलब इसके लिए हम डेल्टा HA यूज करेंगे हम, समझ गए भाई? अपन कोई भी, कोई जरूरी नहीं स्टैंडर्ड स्टेट, मैंने जैसे कल लिया था जिंक सॉलिड, अगर मैं इसको जिंक गैस में चेंज करूं तो यहां भी तो टूट ही रहा है,
हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मेटल है और मेटल के केस में यदि सॉलिड को गैस में अपन कन्वर्ट करते हैं तो वहां सब्लिमेशन भी होता है, याद आया होगा। इन केस ऑफ मेटल, अगर मेटल के केस में हम बात करेंगे, क्योंकि मेटल की स्टैंडर्ड एंथैल्पी है और स्टैंडर्ड स्टेट है मेटल की, और मेटल की स्टैंडर्ड स्टेट से अगर अपन सॉलिड से मतलब गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वहां सब्लिमेशन होता है, रिक्वायर्ड एंथैल्पी वहां होती है। तो यहां अपन डेल्टा एच ए ये तो है ही है, और यही कौन होगी इसके लिए, स्पेशल इसके लिए बात करूं मैं, डेल्टा सब्लिमेशन एच ये भी होगी। इसलिए अपन ये कह सकते हैं यहां क्या, इन केस ऑफ मेटल, मतलब मेटल के केस में क्या, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एच ओ ए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। इन केस ऑफ मेटल एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी बात कर रहा हूं, मेटल के केस में, वो इज इक्वल टू किसके होगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, मतलब मैं इसको डेल्टा एस यू बी एच कह सकता हूं। तो ये ध्यान रखना बेटा इस पॉइंट को, मतलब मैंने ये कहा है कि इस फॉर्म में हमेशा याद रखना डेल्टा एच ए बराबर होगा डेल्टा एस यू बी एच के। अगर मान लो, ये समझ गए ना, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, बहुत सारे एग्जांपल यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हें बोलते सोडियम, और अगर मैं इसको गैस में कन्वर्ट करूं तो इन दोनों की यही होगी यहां समझ गए भाई। सेकंड पॉइंट में बात करूं, यदि तुम्हारे पास, दिक्कत हो रही यार इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये पॉइंट समझ में आ गया। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं आपके पास से मान लो, सपोज करो मॉलिक्यूल तो कोई भी हो सकता है जो स्टैंडर्ड स्टेट में हो, समझ गए मेरी बात को। स्टैंडर्ड स्टेट मान लो, क्वेश्चन भी आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए, ध्यान रखना। पीवाईक्यू के अंदर तुम्हें डायरेक्ट 4 ऑप्शन देंगे और उसमें डायरेक्ट पूछेगा भैया कौन किसके क्या बराबर है, या इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो इसको फॉलो करती है। तो वहां तुम्हें सीधा सा देखना, मेटल के केस में करेगा, अदरवाइज किसी भी केस में नहीं करेगा। समझ में आ गई मेरी बात। मेटल के केस में यूज करना है इसको, बाकी केस में यूज नहीं करना है। अब चाहे तुम्हें बाकी केस कोई भी दे अगला, समझ गए भाई। बाकी केस से मान लो तुम्हें ये दे दे ब्रोमीन लिक्विड, स्टैंडर्ड स्टेट ये भी, लेकिन ये भी चेंज तो होगा, ट्वाइस बी आर गैस, यहां थोड़ी करोगे इसको, यहां नहीं होगी। समझ में आ गई बात। लिक्विड है अपने को पता है, और मेटल थोड़ी है, नॉन मेटल है ये, समझ गए होंगे। कोई भी अगर मैं इसकी जगह यहां भी नहीं करना, तुम यहां सोचो कि सर सॉलिड के लिए, सॉलिड का मतलब सॉलिड हो चाहे कोई मेटल के केस में होगा, जैसे मैंने ले दिया I2S, तो मेटल थोड़ी है, नॉन मेटल है, ये ऐसे ध्यान रखना सॉलिड। इसको भी यदि मैं ट्वाइस आई लिखूं गैस, तो यहां भी नहीं होगा। तुम कभी इसमें यूज करोगे सॉलिड से गैस में तो कन्वर्ट हो ही रहा है, समझ गए। अपन कहते भी कि सब्लिमेशन है, लेकिन नहीं होगा। मेटल के केस में यूज करना है एटोमाइजेशन को सब्लिमेशन के साथ, ये ध्यान रखना, हर केस में यूज नहीं करना है। तभी मैंने लिखा इन केस ऑफ मेटल स्पेशल, ये लाइन याद रखनी हमें। ऐसे नहीं कि सब्लिमेशन नौशादर ले लूं मैं अमोनियम क्लोराइड और वहां भी अपन कर दें, नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को, तो लिखो इसको फटाक से। ये लिखी हुई कल का बात, ये लिखी हुई थी कल बस तुम्हें छोटी सी बात ध्यान रखनी यार, 1 मोल तो लेना ही है, और ये ध्यान रखना कि रिक्वायर्ड एनर्जी होगी ये पॉजिटिव में होगी, बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट जो एलिमेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, गैस में, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब तुम पॉइंट्स ध्यान रखने कि अगर मेटल के गैस में लेंगे तो वो सब्लिमेशन के बराबर होगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसमें जो नहीं लिखा था वो लिख लेना, बाकी तो कल लिखा हुआ है ही। जो कल लिखा हुआ वो मत लिखना है ना, जो एग्जाम्पल कल लिखे थे वो नहीं लिखने, जो लिख लिए वो नहीं लिखने, जो नहीं लिखा वो लिख लेना। चलो
मान लो तुम्हें ये कह दे, अभी मैंने लिखा था H2 गैस से ट्वाइस H गैस बन रहा है, बन रहा ना? तुम्हें अच्छी तरह पता है यहां ये ऐसे ही तो है H, तो यहां बॉन्ड ब्रेक ही तो हो रहा है, नहीं हुआ? इसका मतलब यहां बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गई, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी ये किसके बराबर होगी? यहां डेल्टा एच के, कन्फर्म? गलत। मैंने यही तो बोला है कि बेटा 1 मोल से 1 मोल बनना चाहिए तुम्हारे पास, तो यहां तो 2 मोल बन रहे हैं यार। कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। इसलिए क्या करोगे, इसको 2 इंटू डेल्टा एच ए ये करोगे, तभी तो बराबर होगी इसमें। भाई यहां कितने मोल है? 2 मोल। समझ गए मेरी बात को? अरे भाई इसका 1 मोल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, तो टूटा तो एक ही है ना, ये एक ही तो बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कितना है? आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसको बोलते हो? 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में या डिसोसिएट करने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसका नाम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। 1 मोल बोल रहा हूं मैं, एक नहीं बोल रहा, 1 मोल। एक बॉन्ड नहीं बोल रहा, एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोल रहा, 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहा हूं। 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड को अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो वहां जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब उस एक कोवेलेंट बॉन्ड में तुम्हें दिख रहे हैं यहां, इसका तो मॉलिक्यूल एक ही है, लेकिन कितने बन रहे हैं वहां पर गैसेस एटम? 2 बन रहे हैं। समझ गए? तो गैसेस एटम 2 बने, मतलब हमारा जो प्रोसेस था कौन? एटोमाइजेशन एंथैल्पी, उसमें 1 मोल चाहिए हमें गैसेस एटम का। कितने आ रहे हैं यहाँ? 2 आ रहे। अपने को पता है कितने आ रहे? 2। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो क्या हो जाएगी? इसकी डबल होगी। क्यों? क्योंकि 2 हो रहे हैं हमें प्राप्त, जबकि हम किसके लिए निकालते हैं? पर मोल के लिए काउंट करते हैं। समझ में आएगी मेरी बात? ये बात नहीं समझे क्या? अर्पण नहीं समझी बेटा, मैं ये कह रहा हूं इधर ध्यान देना। इस बॉन्ड, ये बॉन्ड कितना है? एक ही तो है, 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड है, और इस 1 मोल कोवेलेंट को ब्रेक करेंगे तभी तो ये बन रहे हैं 2 मोल। किसके? हाइड्रोजन एटम के गैसेस फॉर्म में 2 मोल बन रहे हैं। ये तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गई। क्या हो गई? बॉन्ड डिसोसिएशन। 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, इसके हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड है उसके लिए। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको किसके साथ करूं कन्वर्ट? एटोमाइजेशन एंथैल्पी के बराबर। तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी में हम उसके लिए भी हम क्या करते हैं? 1 मोल के लिए फाइंड आउट करते हैं। कितने मोल बन रहे हैं यहाँ? 2 मोल बन रहे हैं। तो उसकी तो 1 मोल, इसके 2 मोल हो गए, तो वो तो 2 मोल के बराबर होगा उसका 1 मोल। तो भाई बॉन्ड उसमें तो एक ही तो हो रहा है ब्रेक, लेकिन उसके तो कितने मोल बन रहे? 2 मोल बन रहे। तो 2 मोल बनने का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू डेल्टा एच ए, वो किसके बराबर हुआ? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बराबर हुआ, क्योंकि बॉन्ड तो एक ही तो ब्रेक हुआ। बॉन्ड कितना ब्रेक हो रहा है? 1। अरे तुम्हें अगर ये नहीं आता तो इतना ध्यान रखा करो, जितने एटम बनते हैं बेसिकली उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन पूछे तो शॉर्ट ट्रिक, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन और एटोमाइजेशन एंथैल्पी में रिलेशन कभी पूछे तो जितने आपके सामने एटम प्रेजेंट होते हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। किसके लिए? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछे तभी। तुम कभी कोई भी पूछे कर दो, ऐसा नहीं है। समझ गए? प्रॉब्लम किसी को नहीं है? लिख लो, ये लिखो फटाफट। अभी पढ़ाऊंगा मैं बॉन्ड डिसोसिएशन, उसमें आ जाएगा अगला पॉइंट, यही आएगा अपना।
बाकी काम की चीज वो है डेल्टा एच बराबर सब्लिमेशन वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान रखना तुम्हें मेटल के केस में, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर मैं इसकी जगह अगला टॉपिक ले लूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यही वाला, चलूं? ले लो, बोले सर ले ही रहा हूं बेटा। BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हो। तुम कंफ्यूज मत हो ना कि बॉन्ड एंथैल्पी कहां से आ गई। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का नाम ही बॉन्ड एंथैल्पी है, तो कंफ्यूज मत हो ना। कोई कभी पूछे तुमसे कि बंद वियोजन ऊर्जा या बंद ऊर्जा क्या अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही है, समझ गए। शॉर्ट में बंद ऊर्जा बोल देते हैं, समझ गए, और वैसे पूरा नाम लिखेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बंद वियोजन ऊर्जा, मतलब बॉन्ड एनर्जी का मतलब वही होता है बॉन्ड को ब्रेक करे, ध्यान रखना। रिक्वायर्ड एनर्जी होती है ऑलवेज, कभी भी रिलीज नहीं होती है, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देनी पड़ेगी एनर्जी, समझ गए। नो नो, वो तो मतलब बॉन्ड एक तरह से टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो वो तो ब्रेक होने का मतलब फॉर्मेशन कहां हुआ, टूट गया वो तो। नो नो नो, उसको कब बोलते हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना। नहीं, रिलीज भी होती है तो कभी कभी रिक्वायर भी होती है, दोनों होती है उसमें, तो उसमें दोनों होती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं फॉर्मेशन एंथैल्पी को कभी भी हम बॉन्ड एंथैल्पी नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना। फॉर्मेशन एंथैल्पी को तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ही बोलेंगे, एंथैल्पी और फॉर्मेशन ही बोलेंगे। संभवन ऊष्मा, निर्माण की ऊष्मा, कभी नहीं लिखेंगे उसको बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हो तुम लोग, इसको लिख सकते हो बॉन्ड एंथैल्पी, ये बॉन्ड एंथैल्पी है, इसको आप बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हो, BE ऐसे ये कह सकते हो आप, ये एक ही बात है। लेकिन बॉन्ड जो ये सॉरी फॉर्मेशन एंथैल्पी है उसको मत बोल देना भूल के भी, वो अलग चीज है, वो तो फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा था, वो तो अलग है वो तो। हाँ तो देखो ध्यान देना, अभी मैंने क्या कहा था, इसकी डेफिनेशन बोली थी मैंने कहा था कि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला था कि एक मोल कोवलेंट बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूं तो वहां जो रिक्वायर्ड है एनर्जी, मतलब मैं इसको यूं लिख सकता हूं, ध्यान देना, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू किसके रूप में, टू डिसोसिएट ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। डिसोसिएट, डिसोसिएशन भी कह सकते हैं, डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये ध्यान रखना भैया। 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड के वियोजित होने में आवश्यक ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगी। समझ गए होंगे, मतलब मैंने देखो ये तो डेफिनेशन है यार, अब इसको आप लैंग्वेज के लिए मैंने लिख दी, बाकी तुम्हें सीधी सी बात ध्यान रखनी कि 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड को जब तुम ब्रेक करते हो तो वहां जो एनर्जी चाहिए ना उसको ब्रेक करने के लिए, उस एनर्जी का नाम ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। ये जैसे बॉन्ड है, इधर भी कोई एटम है इधर भी एटम है, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तुम तोड़ोगे यहां से, दोनों को अलग अलग करने के तोड़ोगे तो यहां इस तोड़ने में जो एनर्जी काम आएगी उस एनर्जी का नाम है ये, बस ये है सीधी सी बात। अब ये तो लैंग्वेज है इसलिए हमने लिख दी, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। बस तुम्हें ये ध्यान रखना, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये तो मैंने जो लैंग्वेज बोली कि इस बॉन्ड को तोड़ने में जो काम आ रही रिक्वायर एनर्जी वो है, लेकिन बॉन्ड कौन सा, 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये तो हम लैंग्वेज में लिखेंगे ये बात, तो अब हमने सीधी लैंग्वेज बोल दी है तो
कि ये बॉन्ड है, इसको तोड़ दिया और वहां जो एनर्जी काम आई वो है बॉन्ड डिसोसिएशन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो बॉन्ड 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये है मेन बात। मतलब 1 मोल के लिए ही यूज करेंगे ये भी हम। मतलब तुम लोगों ने देखा होगा कि अपन जितने भी पढ़े डेफिनेशन सब 1 मोल के लिए यूज हो रही है, पर मोल पर मोल पर मोल पर मोल, समझ गए? ये पर मोल का विशेष ध्यान रखना, तभी मैंने लिखा डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का ही क्या करेंगे, 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे। समझ गए भाई? इसको हिंदी में लिखाने की जरूरत है? यस लिखो लिखो। 1 मोल सहसंयोजी बंध को, पूर्ण हिंदी लिखो फिर, शुद्ध हिंदी। 1 मोल सहसंयोजी बंध को वियोजित करने में, 1 मोल सहसंयोजी बंध को वियोजित करने में आवश्यक ऊर्जा बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। कहला गई? हाँ चलिए जी, अब ध्यान देना। अभी मैंने ये कहा था, कोई भी आपने ले लिया अभी थोड़ी देर पहले, जैसे मान लो कोई भी 1 मोल ले अपन कोवलेंट बॉन्ड, जैसे अभी अपन यही ले रहे थे, याद करो मैंने कहा था H2 गैस। यहां स्टैंडर्ड स्टेट की आवश्यकता नहीं है, तुम कभी इसमें भी स्टैंडर्ड स्टेट जोड़ दो, वो सिर्फ किसके लिए था, एटोमाइजेशन एंथैल्पी के लिए, न किसके लिए। यहां अगर मैं करूंगा तो ट्वाइस H आएगा, समझ गए? तो यहां कितना बॉन्ड काम आ रहा है, ये ऐसे ही तो हुआ 1, तो इसकी मैं जो BDE लिखूंगा वो 1 ही होगी, 1 मोल है तो 1 ही आएगी, समझ गए? अगर मान लो मैं इसकी जगह मैंने ले लिया Cl2 गैस, यहां भी यही होना है, ट्वाइस Cl गैस, तो यहां भी तो ऐसे ही तो है Cl Cl, तो यहां भी ये सेम BDE 1 की होगी, जितनी होगी वो, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना है, क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैंने कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, मैंने ये ले लिया HCl, यहां भी यही होगा, क्योंकि ये भी क्या होगा, H प्लस Cl गैसियस में होगा, ध्यान रखना है, समझ गए? इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो H एटम बनेगा, Cl एटम बनेगा, यही तो बनेगा, तो यहां भी इसका 1 ही बॉन्ड है, इसलिए यहां भी BDE। लेकिन यदि मैं मान लो मैंने ये ले लिया, चलो आगे, मैंने ये ले लिया, मान लो CH4, क्या लिया, CH4। अब सुनना, अगर मैं CH4 लूंगा तो तुम्हें यूं दिख रहा है कि C गैस प्लस 4H गैस, ऐसे दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। ये जो यहां BDE आएगी वो डिपेंड करती है CH बॉन्ड पे, कितने हैं CH बॉन्ड, इसके ऊपर डिपेंड करेगी CH बॉन्ड कितने, तो तुम्हें दिख रहा है CH बॉन्ड कितने हैं, 4 बॉन्ड, समझ गए? अब सुनना एक बात, तुम्हारे पास अगर एक ही बॉन्ड है, मान लो सिंगल बॉन्ड पर, मतलब एक ही बॉन्ड है, केवल सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कोई मॉलिक्यूल है, मान लो एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है, वो एक ही है, उस टाइम पे तो हमें दिक्कत नहीं, उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वही है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई मोर देन 1 हो, मोर देन 1 का मैं समझ गया ना, एक से ज्यादा बॉन्ड, एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट, समझ गए होंगे कि मान लो जैसे 2 सिंगल आ जाए अलग अलग, जैसे यहां 4 आ रहे हैं, नहीं आ रहे 4, CH4 में कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े तो 4 बॉन्ड हो गए ना भाई। तो मोर देन 1 बॉन्ड होंगे, यदि एक से ज्यादा बॉन्ड, उस कंडीशन में उसकी बॉन्ड एंथैल्पी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होती है। कौन होगी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ये ध्यान रखना बेटा, मैं ये बोल रहा हूं तुम्हारे पास में ये मोर देन 1 मोर देन बॉन्ड, मतलब मोर देन 1 बॉन्ड, अरे सही मैं क्या लिख रहा हूं, मोर देन 1 बॉन्ड, ये हो तुम्हारे पास में एक से ज्यादा बॉन्ड, उस कंडीशन में ध्यान रखना उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, एवरेज बॉन्ड
एंथैल्पी। और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी तो तुम्हें पता ही है, पी वाई। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी जानते हैं ना, 4 बॉन्ड की तो जितने बॉन्ड है उससे उसको क्या कर दोगे, आ गया समझ में। कैसे, अभी ध्यान देना। जैसे मान लो तुम्हारे पास, मैंने कहा था अभी CH4, CH4 ऐसे ही तो था, H H H H, यही तो है। तो यहां पहले एक बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं यहां से, तो तुम्हारे पास में यही तो बचेगा। थोड़ा सा अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बनाएगा ना ये, प्लस H, एटम है ये, ध्यान रखना यहां पे एटम निकल गया। फिर अगर मैं बात करूं H H H, एक और ब्रेक कर दूं, तो यहां तुम्हें पता है ये बच जाएगा H H, वो कोई सा ही कर दो चाहिए, ये बचेगा। तो तुम्हें पता है क्या आएगा, फिर H आएगा। फिर मैं अगर तोड़ू तो तुम्हें अच्छी तरह पता है ये था आपके पास H H, एक को तोड़ दो किसी को ही, क्या बचेगा, CH, ये लो 1 2 3 प्लस H। और अभी भी अगर तुम तोड़ो इसको, CH 1 2 3, ये यहां से तोड़ोगे तो क्या बनाएगा, ये बन जाएगा प्लस H। ये भी गैस फॉर्म में चला जाएगा बाद में, तो ये भी ध्यान रखना, गैस, ये भी गैस, सब गैस है ये। इसकी मैंने मान लो, सपोज करो मैंने इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बोल दी H1, मान लो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कहती मैंने H2, इसकी मैंने बॉन्ड एंथैल्पी बोल दी H3, इसकी मैंने बोल दी H4। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होगी, बिल्कुल समझ गए होंगे, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 डिवाइड बाई, और आ गया क्या समझ में। तो ये ध्यान रखना, मतलब अगर तुम्हें पूछे एवरेज, एवीजी, ध्यान रखना ये बॉन्ड एंथैल्पी ये कितनी होगी, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 डिवाइड बाई 4। ये ध्यान रखना बेटा, समझ गए मेरी बात को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। हर बॉन्ड की अपने आप में बॉन्ड एंथैल्पी होगी, समझ गए। तो वो तो एक बॉन्ड की थी, तो देखो तुम सोच रहे होंगे ऐसा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, जब हम ये कह रहे हैं कि एक कोवलेंट बॉन्ड, एक मोल कोवलेंट बॉन्ड है और उसकी बॉन्ड, उस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो वहां जो बॉन्ड एंथैल्पी आएगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। 4 बॉन्ड बन रहे, सारे सेम ही तो बॉन्ड है, तो फिर वहां तो अलग अलग का आपने एवरेज क्या निकाला, वो तो सेम ही होता, बराबर थी। लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा कि पहले न्यूट्रल था पूरा मॉलिक्यूल, उसमें से बॉन्ड को ब्रेक किया था, मतलब न्यूट्रल से फ्री रेडिकल बना, फिर आपको दिख गया होगा फ्री रेडिकल से कुछ अलग बना, फिर उसमें से बॉन्ड को ब्रेक किया। तो भैया वहां उस बॉन्ड में तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही, पहले न्यूट्रल था बाद में फ्री रेडिकल बना, तो वहां चेंज ही होगी, इसलिए वहां अपन इसको सेम नहीं मान सकते, समझ गए। प्रॉब्लम किसी को, इसलिए एवरेज निकाला यहाँ। तो ये हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास में कोई मल्टी बॉन्ड स्पीसीज आती है जिसमें एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट हो और वहां उसकी एवरेज निकालनी पड़े, तो टोटल बॉन्ड काउंट कर लेना, जोड़ के और डिवाइड कर देना जितने बॉन्ड है उससे, समझ गए। प्रॉब्लम किसी को, लिख डालिए फटाक से, पीछे हो रह गया, लिखा नहीं था क्या। ये तो था बॉन्ड को ब्रेक करते टाइम। चलूं आगे, इसको तो चलूंगा आगे, स्लाइड कर दूं, अभी भी नहीं।
ये एग्जांपल है CH4 का। तो इस टाइम इसकी जो अपन यूज करेंगे वो क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब एवरेज 4 बॉन्ड टूट रहे ना, ये तुम्हारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, उनके लिए बताइए मैंने बातें। हाँ बेटा, आएगी ना, आएगी यार शायद मेरे हिसाब से। ये तो मैंने वहीं करवा दिया पहले, इसको जरूरत नहीं करने की। एंथैल्पी करवाई थी ना उस टाइम, करवा दी थी ये चीज, सब कर रखे हैं एंथैल्पी में ये। देखें क्या, यहां मैं केवल ओनली फॉर एंथैल्पी से रिलेट पॉइंट करवा रहा हूं, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी बस। हाँ भाई, हो गया बेटा। ये पॉइंट तो है, देखो किसके लिए, बेसिक पॉइंट्स के लिए। हाँ जी, है वो, ये तो बेसिक पॉइंट्स के लिए है कि एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी पूछे तुम्हें, पूछ के मान लो उस टाइम पे, समझ गए, वही तो बता रहा हूँ। वो बताऊंगा ना अभी क्वेश्चन का मेन। ये तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वो रहा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी पूछेगा तो पूरा तुम्हें अलग अलग दे देगा सब बॉन्ड की, वो रहा, फिर निकाल लेना आराम से, H1 H2 H3 H4। क्वेश्चन आता मेन इस पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे कोई रिएक्शन दे दे और फिर निकाले हम, वो है मेन चीज, वो देखिए तुम लोग। ये तो सब फालतू की चीजें हैं, फालतू तो नहीं कह सकता मैं, हाँ फालतू तो मत बोलना भाई, मैंने बोल दिया फालतू, फालतू नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो क्या है, इसका रिएक्शन वाला पार्ट, मतलब रिएक्शन दे दे फिर तुमसे क्या पूछे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, समझ गए, ये सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे दे और तुमसे क्या पूछे, हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन समझ गए ना, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा RH उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो पूछे, तब हम कैसे निकाले वो देखिए तुम लोग। चलो याद करो मैंने क्या कहा था, उसके लिए एक सिंपल ट्रिक बोली थी, याद है क्या, भूल गए, इसके लिए तो मैं लिख देता हूं, ध्यान दो, कोई भी रिएक्शन फॉर रिएक्शन, अगर तुम्हें कोई रिएक्शन दे रखी हो केमिकल रिएक्शन, उसके लिए मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये गिवन होगी क्वेश्चन में, उस टाइम देखना है। तो तुम्हारे पास डेल्टा RH, ये ध्यान रखना भैया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी लिख सकता हूं, ये BDE लिख देता हूं मैं पूरा ही नाम, BDE। मैंने कहा था याद करो, उल्टा होता है बाकी सबका, दो में दो कौन, एक तो ये BDE थी, एक कंबशन एंथैल्पी थी, इन दो में उल्टा होता है, याद आया होगा, रिएक्टेंट माइनस BDE कौन होगा, प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना भैया, बस मेन बात यही है। अब सुनना, लेकिन इसको हम फॉलो कैसे करें, मेन बात ये है, ये तो फॉर्मूला तो हमें याद है, लेकिन इसको फॉलो कैसे करेंगे भाई, ये चीज है मेन, तो वो समझिए तुम लोग। मैंने फिर बता रहा हूं मैं, तुम्हें याद रखना है, एक तो ये, और एक और बताया था मैंने कंबशन वाला, जब कंबशन एंथैल्पी दे रखी हो तब भी डेल्टा RH बराबर लिखा था मैंने, डेल्टा कंबशन H, क्या लिखा था, रिएक्टेंट माइनस डेल्टा कंबशन H प्रोडक्ट। ये मैंने जब कंबशन दे रखी हो तब, ये दोनों तुम्हें याद रखने इंपॉर्टेंट, दोनों ही। इसके अलावा दुनिया में कोई भी दे और तुम्हें एंथैल्पी पूछे, मतलब रिएक्शन के लिए, तो वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है सब में। बोले सर सब कौन, सबका मतलब मैं ये बता रहा हूं, तुम्हें डेल्टा G दे दे मान लो,
तुम्हें सपोज करो डेल्टा एस दे दे, सपोज करो तुम्हें मान लो डेल्टा एच ही दे दे फॉर्मेशन के लिए, सपोज करो, ये जब जब तुम्हें देंगे उस टाइम पे इन सब के लिए डेल्टा आर एच कभी भी फाइंड आउट करना है। तो इनका कोई हो चाहे इनमें से, जैसे तुम्हें डेल्टा जी दे दिया मान लो, तो याद रखना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, ये ध्यान रखना। और ये स्टैंडर्ड स्टेट में यूज करते हैं, किसमें करते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट में। ये ध्यान रखना है स्टेट फंक्शन है स्टैंडर्ड स्टेट में, सब में एक ही चीज आएगी यहां सबके अंदर। ये नोड यहां लगा दो, समझ गए? प्रॉब्लम किसी को? मेरी बात समझ में आई क्या? मैं फिर बता रहा हूं, ट्रिक याद रखना, यही है मेन चीज इसमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, यही है मेन पार्ट। ये जो 4 पॉइंट लिखे ना यहां, 3 1 2 और 3, तुम्हें इसकी वैल्यू दे फ्री गिब्स एनर्जी की, तुम्हें एंट्रोपी की वैल्यू दे, तुम्हें फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे क्वेश्चन में, और क्या पूछे? हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा आर एच। तो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। और यदि तुम्हें क्वेश्चन में कंबशन पूछ ले, मतलब दे दे, या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे दे, तब तुम्हें उल्टा करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। तो तुम्हें वैल्यू देखनी पड़ेगी वहां क्वेश्चन में, वैल्यू किसकी दी हुई है? पूछेगा तो एक की, क्या? हीट ऑफ रिएक्शन, लेकिन वैल्यू किसकी देके पूछ रहा, वो रिएक्शन भी दे देगा, वैल्यू दे किसकी रहा है? बीडीई और कंबशन दे, तब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और यदि डेल्टा एस फॉर्मेशन एंथैल्पी या डेल्टा जी इनकी दे दे स्टेट फंक्शन वाली, तब तुम्हें करना क्या? बिल्कुल आ गया। ये मेन पार्ट 90% क्वेश्चन यहीं से बनता है, ये भी बता दूं मैं तुम्हें। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर 90% क्वेश्चन यहीं से बनता न्यूमेरिकल का, ये ध्यान रखना। बाकी तो 10% में लल्लू वाले क्वेश्चन बनते हैं, 90% क्वेश्चन यही है, ये जो यहां लिखा हुआ है। ये चीज इसको समझ में आ गई? आ गई, समझ गए? अब सुनना, इसको समझना तुम, क्योंकि मैन यही है, ये तो मैंने बता दी थी। किससे करना है? मोल से, सब में मोल से ही मल्टीप्लाई करते हैं, आपको सबको पता है। लेकिन यहां थोड़ी सी विरोधाभास की स्थिति आती है, वो समझना क्या आती है। चलो जल्दी लिख लो फटाफट। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, सब में हीट ऑफ रिएक्शन ही पूछ रहा है। वैल्यू किसकी दे रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, बस। अभी मैंने लिखा है ये फॉर्मूला, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तुम लोगों को गिवन हो क्वेश्चन में, और उस टाइम पर तुम्हें क्या पूछे? हीट ऑफ रिएक्शन पूछे, तब हम कैसे फाइंड आउट करें वो देखिए। चलो जल्दी कीजिए। हाँ जी, हाँ अच्छा लिख लो बेटा। मतलब मैंने पूरा सार एक जगह ही लिख दिया है, थर्मोकेमिस्ट्री का पूरा सार आ गया, ये कंप्लीट कंक्लूजन यही है पूरी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर है? यही है बेटा। अभी क्वेश्चन करोगे ना तो पता चल जाएगा। चलो ये लो जी, ध्यान दो भाई। मैंने अभी अभी ये लिखा था कि तुम्हें गिवन क्या बताया था मैंने? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्वेश्चन में गिवन होगी, तो मैंने फॉर्मूला लिखा था। अभी क्या लिखा था? डेल्टा आर एच इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होगी? रिएक्टेंट की, माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होगी? प्रोडक्ट की। ये हमारा फॉर्मूला है। अब सुनना, तुम्हारे को कोई मान लो इक्वेशन दे दे, सपोज करो जैसे मैंने लिख दी यही वाली, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, आप जनरली यूज करते हो ये इक्वेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 करते होंगे, प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं,
कैटालाइटिक रिडक्शन होता है निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंसी में। तो आपको सबको पता बेटा क्या बनता है ना? हाँ, बनता है ना? हाँ, सबको पता है, एथीन से एथेन बन गया। तुम्हें पूछा यहां पर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी हुई मिलेगी, समझ गए? और तुम्हें क्या पूछेगा? हीट ऑफ रिएक्शन पूछेगा। इस रिएक्शन के अंदर किस किस की वैल्यू सुनना तुम लोग। देखो यहां ये दोनों कौन है? रिएक्टेंट। ये कौन है? प्रोडक्ट। पहले तुम्हें यह बॉन्ड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि यार बॉन्ड आइडेंटिफाई करोगे तभी तो लिखोगे वहां। किसको लिखोगे? रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में बॉन्ड तो लिखने। तो बॉन्ड लिखोगे तभी तो आप उसकी क्या लिखोगे? एंथैल्पी यूज करोगे। ऐसे थोड़ी उठा के टेक दोगे किलो है। इसलिए तो अब सुनना, तुम्हें यहां पहला काम जो मैंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्टेंट, इसमें कौन कौन से बॉन्ड है काउंट कीजिए। पहले एक बॉन्ड तो CC बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। एक बॉन्ड तो ये है, एक ही है। दो तुम्हें दिख रहे होंगे, देखो यहां CH बॉन्ड, दो तो इधर है, दो इधर है। कितने? 4। मतलब CH बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड है। ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉन्ड को तुम्हें जो एनर्जी देगा वो सिर्फ CH बॉन्ड की देगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए इसमें बॉन्ड कितने बन रहे, तो उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बोल रहा हूं मैं, समझ गए? तभी लिख रहा हूं ये बात। इसका काम तो पूरा हो गया। इसमें तो यही बॉन्ड और है ही नहीं। C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है, CH बॉन्ड और कुछ नहीं है। अब हमारे पास एक ये रहा, तो ये तो हमें दिख रहा है यार, हाइड्रोजन है लिखा हुआ, इसका मतलब HH बॉन्ड तुम्हें मिलेगा दिया हुआ बाकायदा। एक ही है तो एक ही लिखोगे, 5 कहां से लिखोगे? समझ गए? इधर चलिए, कौन है ये? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखो एक तो C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड, कितना है? 1। और तुम्हें दिख रहे होंगे CH बॉन्ड। तुम्हें CH बॉन्ड की एक की तो आएगी लिखी हुई, ऐसे थोड़ी कहेगा कि रिएक्टेंट में ही है प्रोडक्ट में ही, वो तो सेम ही होगी CH बॉन्ड की। तो समझ गए? तो वहां तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा CH तो वहां कितने से, क्योंकि इसमें देखो CH बॉन्ड में 4 है, इसमें CH बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 4। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए? अब देखो तुम्हें इसका फॉर्मूला यूज करो यदि, तो क्या लिखोगे? डेल्टा RH बराबर क्या लिखोगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में सेम D2 चीज। अभी मैंने क्या बोला था कि रिएक्टेंट के लिए कौन है? वो और वो जोड़ना है और कुछ नहीं करना। जितने दे रखे हैं बॉन्ड उससे क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। तो तुम्हें आराम से देखो, पहले स्टार्ट करो। CH2 में कितने CC बॉन्ड है? कितना? 1। तो यहां लिखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी CC कितना है? 1। 1 से मल्टीप्लाई करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस फिर कौन है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? किसकी? CH की। ये लो जी CH कितने? 4। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काम कंप्लीट। और भी अभी कौन? हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना है? HH कितना है? 1। ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा कौन हो गया? रिएक्टेंट। माइनस फिर प्रोडक्ट का लिखो सेम D2 ऐसे ही। प्रोडक्ट में देखो तुम्हारे पास में कौन है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी CC बॉन्ड कितना है? 1 ही है। प्लस फिर लिखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कौन? CH कितने? 6। 6 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया तुम्हारा कौन? प्रोडक्ट। ये इस रिएक्शन के लिए ये हो गया मेन। ऐसे तुम्हें निकालना पड़ेगा भैया, समझ गए क्या? अब तो हर बॉन्ड को आपको एनर्जी देगा कि उसने बाकायदा सब बॉन्ड की। तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितने बॉन्ड है, वो तो दिख जाएंगे यार, रिएक्शन लिखी हुई मिलेगी उसमें हमें दिख जाएगा। कहां दिक्कत आ रही है? लिख लो। मतलब बाकी में दिक्कत नहीं आती, इसमें दिक्कत आती है हमें, यहां पर भूल जाते हैं।
अब तो कर लोगे ना। क्या हुआ भाई, नींद आ गई? नींद आने वाला तो नहीं पड़ा रहा यार, नींद तो उड़नी चाहिए। पानी पी लो, नींद आ रही है तो। सुमन पानी पी ले बेटा। नहीं पिएगी बेटा, कोई बात नहीं, आ रही है। हाँ बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आती है वो। हाँ, अरे वो तो डिपेंड करता है रिएक्शन पे, नेगेटिव है पॉजिटिव है, दोनों आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रियलिटी में अगर स्पॉन्टेनियस है तो पॉजिटिव आएगी बॉन्ड को ब्रेक करने में तो, है बेटा। ये तो सुनना अभी, ये जो है ना ये वाली, ये कौन है? हीट ऑफ रिएक्शन है। तो इससे तो तुम ये निकालोगे। अब किसके बारे में पूछ रहे हो? इसके बारे में पूछ रहे हो या इसके बारे में पूछ रहे हो? इसके बारे में। ये तो मैंने कहा था कि ये जितनी ज्यादा नेगेटिव में आएगी, अगर नेगेटिव आ रही है तो क्या है? एक्सो है, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो एंडो। ये तो दोनों ही होती हैं। कौन? वो तो बॉन्ड पे डिपेंड करेगी ना, इस बॉन्ड पे डिपेंड करेगी कि इसमें से एनर्जी, ये तो कन्फर्म में निकल रही है, लेकिन बॉन्ड पे डिपेंड करती है कि उसमें जो अपन दोनों ले रहे हैं, भाई दो ले रहे हैं ना यहाँ, ये रही है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वहां जो बॉन्ड बनने में कितना हो रहा है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी ये चीज तो। अब मतलब वो तो डेल्टा आर एच तो दोनों होते हैं, एंडो भी होता है एक्सो भी होता है। अगर डेल्टा आर एच की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो एंडोथर्मिक है, नेगेटिव आ गई, क्योंकि डेल्टा आर एच का मतलब ये डेल्टा एच ही तो है, जिसको हमने दो बताया था, एंडो और एक्सो। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, यही तो बताया था। इसी का नाम तो है वो डेल्टा आर एच, यही हो। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये दे दिया, ध्यान देना, और वैल्यू दिखा केवल तुम्हें, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, वैल्यू तो कुछ भी दे देगा, अगला वैल्यू तो रखनी है, वैल्यू तुम रख लेना। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया ये वाला, CH4 गैस प्लस O2। अब ये ध्यान रखना, लेकिन इनके अंदर कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? स्टाइकोमेट्रिक का यूज करेंगे, मतलब बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो गलत होगा क्वेश्चन, समझ गए? तो यहां देखो, इसमें तुम्हें तो पता है CO2 बनता है, H2 बनता है, 4 है, 2 लगा दो, बस हो गया। 2 कितना हुआ? 2 4, 2 लगा दो। अब तुम्हें यहां देखो, हो सकता है तुम्हें कंबशन दे दे, तब तो दिक्कत ही नहीं है, कंबशन तो सीधी वैल्यू तो रखनी है, क्या करनी है? मोल से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर बॉन्ड डिसोसिएशन दे दे तब तुम्हें हर बॉन्ड का ध्यान रखना पड़ेगा। वही बात अभी जो बात हुई थी, समझ गए? तो अब देखो यहां एक खास बात ध्यान देना, क्योंकि यहां इसमें यूज हो रहे हैं कौन? मोल दिख रहे होंगे, हाँ, इसलिए यहां मैं इसकी बात करूं तो यहां तुम्हें दिख रहा है कौन है? CH बॉन्ड है, कितने? 4, और तो कोई बॉन्ड है नहीं। इसकी बात करूं मैं, O डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, कितने हैं? 2 हैं बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं। O में तो एक बॉन्ड हुआ, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गए। इसकी बात करूं मैं तो CO बॉन्ड है, कौन सी CO? डबल बॉन्ड, कितने हैं? बोले से 2 कहां से आ गए? दिख गए होंगे सभी को। एक तो ये हो गया बेटा, एक ये हो गया बेटा, है ना? हाँ है,
अच्छा कोई बात नहीं, एक ही बेटा है बाकी तुम सारे बेटे हो मेरे, है ना। हाँ, क्यों मेरे बेटे नहीं हो गया? तो फिर हाँ, इधर ध्यान दो भाई। हाँ बेटियां भी हैं। हाँ भाई ध्यान देना, यहां मैं बात करूं H2O, मैं कह रहा हूं समझने की बात है पूरी। इसमें बात करूं H2O में, तुम्हें अच्छी तरह पता है यही तो होता है। कितने OH है? 2 OH है बेटा, तो एक में 2 है तो 2 में 4 होंगे, ये बात है मेन। मतलब OH बॉन्ड है, ये यहां 4 हो रहे हैं। बस अब तुम कर लोगे, समझ गए। अपन गलती यही करते, ये गलती कर देते हैं अपन पूरी, क्योंकि अपन मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते हैं कितने बॉन्ड है। अपने को सीधा अगला OH बॉन्ड देगा, अपने दिखता अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वहां 2 लिखा वो ऑप्शन मिलेगा और वो -5 आएगा। ये गलती कर देते हैं अपन सीधी सी, समझ गए। तो वो विशेष ध्यान रखना है। स्टाइकोमेट्री मैंने बोला है अभी, खास बात ध्यान रखना। प्रोडक्ट रिएक्टेंट कर लो तो खुद ही, नहीं सर आप करो। डेल्टा RH बराबर क्या लिखूंगा मैं? पहले रिएक्टेंट लिखो BDE, एक एक बॉन्ड की लिख लो CH बॉन्ड, कितने? 4 से मल्टीप्लाई, प्लस BDE, कौन सा बॉन्ड है? O बॉन्ड O, कितने? 2 से मल्टीप्लाई, प्लस कौन है? बस हो गए, बंद कर दो, और माइनस कौन है? BDE, कौन सा बॉन्ड है? CO, कितने? 2, प्लस BDE कौन है? OH 4। ये लो भैया, ये पूरा हमारा फॉर्मूला हो गया इस रिएक्शन के लिए। अब मैं सारे नहीं बताऊंगा, तुम करते रहना, समझा दिया मैंने पूरा। तुम आराम से निकालते रहना मजे से। हाँ भाई चलो रुके, अब कुछ और बताऊं, 2-4 बातें बस हो गया, फिर क्वेश्चन करते हैं। 2-4 एक बातें और बता दूं लास्ट, हालांकि वो बता दी मैंने, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी लेकिन बताऊंगा, इच्छा हो गई मेरी, है ना। हाँ इसलिए पढ़ा रखी है वो, अभी लिखूंगा तुमको अच्छा है तो बता रखिए सर, ये बोलोगे। चलो वो भाई पीछे लिख रहा है, लिख ले कोई बात नहीं, और ले लूंगा 1 पीरियड में तो, और क्या होगा। हाँ भाई अगला पॉइंट अपना एंथैल्पी ऑफ या हीट ऑफ, ध्यान दो बेटा थोड़ा सा और, केवल ज्यादा टाइम नहीं है, मात्र 10 मिनट का खेल है, खत्म हो गया, फिर क्वेश्चंस करेंगे अपन। 10 मिनट का खेल, इसलिए आराम से फोकस कर लो, है ना। तो थ्योरेटिकल कंप्लीट काम। अगला पॉइंट देखो, हीट ऑफ, मैं लिखूंगा यहां फ्यूजन, याद आ गया होगा। मैं लिखूंगा यहां वेपोराइजेशन, मैं लिखूंगा यहां पर सब्लिमेशन, बस 3 ही बहुत है, ये मैंने बताई थी, याद करो। अगर मैं हीट ऑफ फ्यूजन यूज करूं तो मैंने लिखा था, याद करो, सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, याद है ना। यह भी ध्यान रखना है, इस मतलब है ये मान लो चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, इन तीनों का एक साथ ही बता रहा हूं मैं। मतलब डेफिनेशन देखो, 1 मोल सॉलिड को मैं किसमें करूं? 1 मोल लिक्विड के अंदर कन्वर्ट, तो उस टाइम पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, उस रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम क्या? फ्यूजन।
ये ध्यान रखना, मतलब यह तीनों में ही रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर 1 मोल, ये ध्यान रखना 1 मोल के लिए, और वो डेल्टा एच क्या आएगी, पॉजिटिव, चाहे कोई सा ही हो। समझ गए मेरी बात? तो ये ध्यान रखना है, लिखा बकायदा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को डेल्टा फुस एच, समझ गए? हाँ, डेल्टा फुस एच ये क्या है। अगर मैं ये लिखूं तो आपको पता है लिक्विड टू किस में होगा, वेपर में, वही एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे, समझ गए? तो इस टाइम पर भी रिक्वायर्ड होगी, और उस टाइम पे क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा वेपर एच। और अगर मैं ये यूज करूं तो तुम्हें पता है सॉलिड टू गैस, इस टाइम पर तुम्हें पता है जो डेल्टा होगी वो कौन होगी, सब्लिमेशन। ये लो जी, ये तुम जानते हो यार, 1 मोल के लिए फाइंड आउट करना सीधी सी बात है। और ये बातें मैंने लिखा दी थी पहले, मैंने दोबारा वापस वही दोबारा बता दी। बस ये ध्यान रखना रिक्वायर्ड एनर्जी है फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए, मतलब 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करें अपन, तो उस दौरान जो रिक्वायर्ड एंथैल्पी होगी वो डेल्टा फुस एच होगी, समझ गए? हाँ। और यदि 1 मोल लिक्विड को मैं किस में करूं, वेपर में कन्वर्ट, तो उस टाइम पे जो रिक्वायर्ड एंथैल्पी होगी वो कौन होगी, वेपोराइजेशन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला छोटा सा ही 5 मिनट का एक और टॉपिक है, छोटा सा, चलो। चैप्टर एंडिंग की ओर। खुशी झलकती हो चेहरे पे, हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हो, थैंक यू बेटा। चलो वो तो वही खाते थे अपन। खिलाओ इतना खावा है, कौन का खावा है? भरत, मैं क्या करूं? भरत तो कर क्या करे, मैं क्या करूंगा भाई, मैं तो भरत करा क्यों, छोटे को जरूर व्रत करके आऊँ, 4 रोटी खा के आऊँ। अगर मैं व्रत कर लूंगा तो पता है व्रत तो जा लो। बस मैं ठीक करता हूँ बेटा, हीट ऑफ फ्यूजन है ना। इसलिए व्रत तो मैडम कर रखी है ना। है गिफ्ट टिफ्ट तो कहीं है कि यार का कोने मेहा देसी आदमी है ना, मेहा देसी आदमी माने गिफ्ट टिफ्ट कौन दे भाई, देख सीधी बात है ना। हाँ, मैं तो कोई चीज लेने वाला चल मैं मार्केट में चल लिया, और गिफ्ट टिफ्ट कौन देना, मैं देसी आदमी है सीधा, कोई चीज लेने वाला चल मार्केट के मैंने भाई लिया यार, क्या दिक्कत है ना। हाँ, और गिफ्ट तो यार 20 साल हो गए भाई शादी के, है ना। हाँ, इसलिए बाकी इन चीजों में मैं वास्तविकता में विश्वास करता हूं थोड़ा सा, है ना, ये चीजें। हाँ बिल्कुल, मैं तो वास्तविकता में विश्वास करने वाला आदमी, इन चीजों को थोड़ा सा नथिंग। प्यार तो यार दिल से होता बेटा, गिफ्ट देने से थोड़ी होता है? अरे अपने इंपल्स नहीं है बेटा, है ना। हाँ, मेरा कहने का मीन समझ गए होंगे। हाँ, अजय आपका पेन ही उछल गया। चलो भाई, हाँ बेटा ध्यान देना। अगला पॉइंट है हीट ऑफ, हाँ भाई 2 मिनट का और खेल है, ध्यान दे लो। हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये भी कई बार नाम आ जाते हैं।
हेलो सर आ जाएंगे उधर उठ के बोले क्या हुआ इतना, है ना। हीट ऑफ हाइड्रेशन, डाइल्यूशन एंड सॉल्यूशन, तीन नाम लिखे मैंने। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ डाइल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, तीन नाम है बेटा अलग अलग। सुनो अच्छी तरह क्या होते हैं, इन तीन का मीन क्या होता है। देखो हाइड्रेशन का मतलब तो होता है कोई भी तुम्हारे पास में कोई सॉलिड है, उस सॉलिड को अगर तुम जितनी उसको रिक्वायर होती है पानी की, क्रिस्टलाइन वाटर की, उसके अंदर अगर आप डालोगे उस टाइम पे जो उसकी एंथैल्पी है वो क्या होगी, उसकी हाइड नहीं रिलीज तो होगी, लेकिन वो क्या होगी, वो तो बॉन्ड ब्रेक होगा, रिलीज नहीं होगी। बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिक्वायर होगी वहां, समझ गए, आयंस बनेंगे ना, तो वहां ध्यान रखना। तो वहां पर जो एंथैल्पी होगी उस दौरान, तो वो एंथैल्पी ध्यान रखना बेटा, जितनी रिक्वायर्ड उसको वाटर मॉलिक्यूल की, उसके लिए वो होगी हाइड्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल तुम ऐसे समझोगे, एग्जांपल तो समझना इस पॉइंट को। मान लो मैंने कह दिया कोई भी एग्जांपल, जैसे अपन हाइड्रेशन फॉर्म में कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसका ले लो, क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट। सॉलिड होता है, सबको पता है कॉपर सल्फेट। एक मैं ड्राई की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको कॉपर सल्फेट को, आपको पता है इसको नीड होती है 5 वाटर मॉलिक्यूल की क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तभी तो बनता है ये क्या, ब्लू विट्रियोल। अगर मैं 5H2O कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये कॉपर सल्फेट 5H2O, यही तो बनेगा। यहां इस टाइम पर क्रिस्टलाइन वाटर, यही तो है, मतलब ये क्रिस्टलाइन वाटर है यहां पे। पर क्रिस्टलाइन वाटर में, क्योंकि वाटर आपने H2O के 5 की इसकी आवश्यकता 5 है, फॉर्मूले में 5 तो हमने बताया, तो उस टाइम जो नीड होगी जितने वाटर मॉलिक्यूल, उस टाइम पर अगर हमारे पास में जो एंथैल्पी होगी वो होगी उसकी कौन, हाइड्रेशन। तो ये ध्यान रखना, इस टाइम पर हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी। अगर अब सुनना, मैं इसको, हमारे पास ये तो है ही, अगर मान लो मैं इसमें और वाटर डाल दूं, H2O मैंने और ऐड कर दिया, पानी और डाला उसके अंदर, पहले से तो था ही, मैंने क्या कर दिया, और पानी डाल दिया। मान लो कितना भी, जैसे मैंने मान लो सपोज करो 100 ml डाल दिए, 100 ml क्या 100 मोल डाल दिए, कितने कर दिए 100, यहां 5 मोल थे, या 100 डाल दिए मैंने, ठीक है, मैंने इसके अंदर। अब तुम अच्छी तरह जानते हो मैं इसमें अगर 100 डालूंगा तो हमें अच्छी तरह पता है यहां इसको नीड तो इतने की थी, और हमारे पास ये इस तरह से होगा, मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और प्लस 100 कौन है, H2O। तो यहां अब प्रेजेंट में ये तो हमारे पास पहले से हाइड्रेशन था, मतलब ये इस तरह से होगा CuSO4 और 5H2O, और ये क्या होगा 100H2O बाहर। तो इस टाइम तक यहां से यहां तक तो कौन होगा, हाइड्रेशन, और यहां से यहां तक कौन होगा। अब देखो डाइल्यूट कर दिया हमने, पानी डाला है, उसको डाइल्यूशन बोलते हैं अपन, डाइल्यूशन, समझ गए, तो ये डाइल्यूशन हो गया। तो इस टाइम एंथैल्पी होगी वो हीट ऑफ डाइल्यूशन हो जाएगी, समझ गए। और भाई साहब मैंने तो बोले बाल्टी भर भर के पानी डाल दी उसमें, और तो फिर सॉल्यूशन बना लेंगे उसका, समझ गए। तो यहां अगर मैं और इसमें वाटर ऐड कर दूं एक्सेस में, तो उस टाइम में तो पूरा क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ये समझ गए होंगे मेरी बात, मतलब यहां पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट तो है ही, और यहां अक्स H2O, ये एक्सेस में वाटर है, ध्यान रखना, समझ गए। तो यहां ये होगा कौन, सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा समझाने के लिए था, बाकी और कुछ नहीं था, थ्योरेटिकल पॉइंट है, तुम पढ़ते रहना इसको, ठीक है ना। कई बार आता लिख लो इसको, ऐसे वर्ड आ जाए, मान लो कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तब। हाँ बॉन्ड टूटता है ना, अरे भाई कॉपर सल्फेट है, पानी में घोलेंगे, पानी में घोलते ही तो टूटेगा ही वो, तो समझ गए। कौन, हाँ क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में उस टाइम पे जब पानी में डालेंगे तो वो तो
बॉन्डिंग जो होती है वो तो लूज तो होती है, पानी में डालेंगे तो। समझ गई? लिख लो इसको, है ना। जितनी नीड होगी वो होगा हाइड्रेशन, पानी डाल के डाइल्यूट कर देंगे वो होगा डाइल्यूशन, और एक्सेस में पानी और भर देंगे उसके अंदर तब होगा सॉल्यूशन। बस सिंपल सी ये बात थी, और कोई इतना लंबा चौड़ा इसमें नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखिए बेटा। चलो भाई, हाँ अब देखिए क्वेश्चंस देखो बेटा कुछ। रुको, ये लो भाई। कितना हो गया रे? 1 घंटा 7 मिनट हो गया। फटाफट 10 से 15 मिनट है, 10-15 मिनट में क्या कर दूं मैं फटाफट करवाऊं। 10-15 मिनट का मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन तो करें अपन। 10 नहीं तो 5 कर लेंगे, जो मैन मैन क्वेश्चन देख लेते। चलो भाई, ये तो करवा दिए थे। ये देखिए, अब देखो एक तो क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहे हैं? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन कह रहा बेटा। समझ गए क्या बोल रहा है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सीन एंड, अच्छा ये कॉमा नहीं लगाया, ये कॉमा है बेटा, मतलब हाइड्रोजन है, साइक्लोहेक्सीन है और साइक्लोहेक्सेन है। हेक्सीन, हाँ अक्षय ना बिल्कुल, और हेक्सेन C6H12 है। ये इतनी इतनी दे रखी है इनकी तीनों की। क्या दे रखी है पहले ये देखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है, और मैंने बोला था एक्सेप्शन वाले 2 पॉइंट। हाँ लेकिन तुम्हें पहले तो ये तो पता होना चाहिए ना। और ये देखो यहाँ किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट दे हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब वही, समझ गए? मतलब डेल्टा RH बराबर कंबशन दे रखा है, तो तुम्हें तो पता ही है डेल्टा कंबशन H रिएक्टेंट माइनस डेल्टा कंबशन H कौन प्रोडक्ट, ये लगेगा फॉर्मूला। लेकिन तुम्हें पहले ये जो रिएक्शन है उसको लिखना पड़ेगा। रिएक्शन कौन है? साइक्लोहेक्सीन है बेटा। ये लो जी साइक्लोहेक्सीन, कौन है? साइक्लोहेक्सीन प्लस हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ये लो जी साइक्लोहेक्सीन बन गया। अब तुम्हें इनकी क्या दे रखी है? बैलेंस करो, है क्या बैलेंस? कोई दिक्कत नहीं, 2 हाइड्रोजन एक एक जोड़ दिया, हो गई बैलेंस। बैलेंस क्या है ना, ये तो बैलेंस हो गई। इसकी तुम्हें अलग अलग देखो, इसकी तो कितनी दे रखी है? पहले साइक्लोहेक्सीन है, कितनी है? माइनस, सॉरी हाइड्रोजन है माइनस में 241, और इसकी दे रखी है माइनस में 3800 और माइनस 3920। ये लो, अब तुम्हें इसमें वैल्यू पुटअप करनी है केवल, तो वैल्यू पुटअप कर दो। रिएक्टेंट कौन है? वो का मतलब माइनस 3800 प्लस माइनस माइनस ही आएगा, इसलिए मैं सीधा ही माइनस ही कर देता हूं। माइनस कितना होगा? 241, और ये प्लस, ये कितना है? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, वो तो सीधा ही कर रहा हूं मैं भाई। अरे यार, ये माइनस है यहां, और माइनस कितना लिखोगे? 3800 है क्या? हाँ 3920, समझ गए? तो ये तो कितना हुआ?
माइनस में 4041 और माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 3920। तो भैया माइनस में कितना आएगा देखो देगा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है कन्फर्म? हाँ देख लेना ना किस में आए, किलो जूल पर मोल में। समझ गए? चलो आगे चलो। हाँ लिखो लिखो फटाफट लिखो, हिंदी लिखोगे इसकी, लिखो साइक्लो हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सीन व साइक्लोहेक्सेन, तीन नाम लिखो। हाइड्रोजन शॉर्ट में लिख लो, हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सीन व साइक्लोहेक्सेन की दहन ऊष्मा कर्मश से ये तीनों संख्या लिख लो, ये दहन ऊष्मा कर्मश से ये हाँ किलो जूल पर मोल है। तो हीट ऑफ रिएक्शन होगी, अभिक्रिया ऊष्मा पूछी है, सीधी सी बात है। मतलब सब अभिक्रिया ऊष्मा होती है, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एक ही बात है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बस तुम्हें तो ये ध्यान रखना दिया हुआ क्या है और दिया हुआ क्या उसमें पूछा गया, बस सीधा ध्यान रखो। हीट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया ऊष्मा, अभिक्रिया ऊष्मा लिखना बेटा, तो अभिक्रिया ऊष्मा होगी हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। चलो ऐसे तो नहीं होंगे 10 क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था कि 10 क्वेश्चन करवा दूं। इसी के करवाता हूं, ये तो बाकी तुम कर लोगे, और तो इसके क्वेश्चन करवाता हूं मैं इसी के। ये क्या द मोल ऑफ गैस कंप्रेस्ड ट्यूब द टेम्परेचर ऑफ गैस चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी वाला तो तुम खुद ही कर लोगे, बता दिया। ये देखो ये कर लोगे शायद, ये अभी करवाया था। क्या कह रहा है ये, हैज जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंथैल्पी जीरो किसकी होती है, स्टैंडर्ड। अरे स्टैंडर्ड स्टेट देखो कौन है, ब्रोमीन गैस नहीं है, क्लोरीन गैस है, इसकी होती है। H2O के लिए तो यूज नहीं करेंगे, तो मॉलिक्यूल है, स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होती है। समझ गए? हिंदी लिख लो, लिखो क्या, निर्माण की ऊष्मा के लिए जीरो वैल्यू होगी, मानक मतलब मानक स्टैंडर्ड बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। सीधा लिखो शॉर्ट में क्वेश्चन, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइंस डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछ रहा है अगला। देखो डायमंड आ गया, गलत। हाफ H2 गैस हाफ फ्लोरीन HF एक ही मोल है, सही। आगे और देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सही है बात तो, लेकिन दो आगे एक आना चाहिए था, गलत। CO गलत, वहीं गलत हो गया, मतलब सेकंड ऑप्शन। समझ गए? अरे फॉर्मेशन एंथैल्पी को कौन फॉलो कर रहा है, ये कह रहा है। समझ गए ना क्वेश्चन का मीन? मैंने कहा था ना कि स्टैंडर्ड लेना है और स्टैंडर्ड से तुम्हें क्या बनाना है, एक मोल बनाना है। समझ गए? स्टैंडर्ड लेनी है तुम्हें, स्टैंडर्ड जिनके वैल्यू जीरो लेते हैं अपन, डेल्टा H0 F, वो लेना है, और वो उससे क्या हो, एक मोल ही बने।
तो स्टैंडर्ड देखो यहां इसमें ये डायमंड स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने ग्रेफाइट लिखाया था इसलिए गलत हो गया। बन तो एक ही मोल रहे हैं, लेकिन ये सही कब होता जब यहां ग्रेफाइट होता, तब ये सही होता। ये यहां तक सही है, एक मोल बन रहा, राइट बात है, O2 से बिल्कुल राइट बात है, लेकिन ये गलत कर दिया डायमंड, इसलिए गलत हो गया। इसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन दोनों स्टैंडर्ड होती हैं, पता अपने को, और भैया HF का एक ही मोल बन रहा, सही बात है, इसलिए सही हो गया। नीचे वाला में ये तो सही है, लेकिन 2 मोल बन गई, ये गलत बात हो गई। ये 2 मोल देखो यहां, ये गलत बात हो गई, 1 मोल बनना चाहिए स्टैंडर्ड का मतलब, समझ गए ना। और यहां ये गलत हो गया, ये तो सही है CO2 बन रहा है 1 मोल, ये भी सही है, लेकिन ये गलत हो गया, CO इसकी स्टैंडर्ड नहीं है, आपको पता है। चलो आगे चलो ये करो, चलो भाई क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अच्छा इजी दे दिया, क्या दे रखा, फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है, तो तुम्हें तो बता रखा यार, समझ गए होंगे। मतलब क्या करोगे, डेल्टा RH इज इक्वल टू डेल्टा FH नोट, स्टैंडर्ड में ये मतलब नोट लेने की जरूरत नहीं है, ये कौन है, प्रोडक्ट, डेल्टा FH रिएक्टेंट, ये लो वैल्यू लिख दो। मोल का ध्यान रखना है, बैलेंस है नहीं है ये ध्यान रखना है, नहीं है तो तुम्हें करनी पड़ेगी, समझ गए ना। निकालो कितना आएगा, पहले तो बैलेंस देखो है क्या, COH2O H2 2 सही है, CO4 O 1 2 2 सही है, कार्बन ठीक है बैलेंस ये तो पहले तो ये देखो कौन है, CO और H2, CO और H2 देखो कहां है, ये और ये, मतलब सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड वैल्यू कहां है, ये रही और एक ये रही, यही तो है। 110 माइनस में 0.5, 110.5 और प्लस माइनस में कितना है 241 पॉइंट है क्या 8, ये और भैया माइनस ये कितना है, CO2 कितना दिया हुआ है माइनस 393.5 और प्लस कितना दिया हुआ है, और भी दिया हुआ, और हाइड्रोजन तो 0 हो गया ना, क्यों देगा अगला हमें पता है, इसलिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये माइनस 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 में जुड़ेगा तो 241 110 कितना हो रहा है, यहां करना पड़ेगा 241.5 8 और ये कितना हुआ 110.5 13 2 5 3 300 माइनस में 52.3 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 393.5, तो भैया 393.5 में 393 है ना, माइनस में 352.3 2 1 4 ये आ रहा है 41.2 प्लस में प्लस ये ना, ये लो कौन सा है सेकंड, PY क्यों ध्यान रखना। चलो हाँ जी बेटा H2 मैंने बताया था याद करो, डेल्टा FH नोड 0 होता है, स्टैंडर्ड स्टेट है। स्टैंडर्ड स्टेट की नहीं आएगी, तुम्हें खुद को ध्यान रखने की, 0 में लिखवाई थी ना। मतलब तुम्हें मैंने देखो मैंने बार बार बोला है, तुम्हें वैल्यू किसकी दे रखी है, फॉर्मेशन नाम आती समझ आना चाहिए, समझ गए। एक्सेप्शन तो 2 ही थे, BDE और कंबशन, बस बाकी सब में ध्यान रखना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। कंबशन आ जाए या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू आ जाए तब तुम्हें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। चलो जल्दी थोड़ा सा, क्वेश्चन 3 4 हुए, अभी 10 बोले थे मैंने। चलो सबने उतार लिया भाई। कोई नहीं, लिख लो लिख लो, ये तुम्हारे लिए छोड़ूंगा मैं, तुम करना, खुद नहीं है तो मुझे पूछ लेना। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे डाले हुए हैं, 20 क्वेश्चन डाले हुए लगभग इसके लिए,
तो तुम्हारे पास रहेगी ये सीट तो तुम करे ना, समझ गए? चलो भाई, पीवाई क्यूज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? देखो इधर ध्यान दो, फटाफट देखो, एकदम इजी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला था बेटा मैथ की तरह सोल्व करना है, याद आया होगा? इस टाइप में कभी भी क्वेश्चन आए, देखो तुम्हें 1 2 और 3 रिएक्शन दे दी, अपन देखो यार ये क्या हो गई, यूं सोचे अरे यार मैथ की तरह सोल्व करना है, तुम्हारी मेन रिएक्शन क्या आनी चाहिए? ये आनी चाहिए लिखी हुई। तो अब ये रिएक्शन हमें लानी है इनसे, ले आओ, कहां दिक्कत आ रही है भाई? यही तो कह रही है, बेस्ड ऑन द अबव थर्मोडायनेमिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एच एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन, मतलब कार्बन ग्रेफाइट इधर आना चाहिए, समझ गए? और CH4 उधर आना चाहिए। तो आप देखो भैया इसमें कार्बन ग्रेफाइट इधर ही है, देखो ये रहा, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो इसमें कौन कौन कट रहा है वो काटो फटाफट फास्ट। तो तुम्हें देखो H2 ये कट गया, एक बच गया, समझ गए? और है जी CO2 तुम्हें दिख रहा है, ये कट गया, कट गया। O2 तुम्हें दिख रहा है आधा गया है, एक और है ना ऊपर, ये रहा, कितना बच गया? आधा बच गया, यही तो है। और कुछ बचा हुआ क्या? और कुछ बचा हुआ क्या? हाइड्रोजन बच गया, कार्बन ग्रेफाइट, मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन ये रहा। और देखो इधर CH4 बचा हुआ, बिल्कुल सही है। और वाटर मॉलिक्यूल बचा हुआ है, तो बचा हुआ तो उसको क्या करोगे? ट्वाइस H2 है ना, कहां गया वो? ये रहा। तो इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, इसलिए क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। समझ गए मेरी बात को? सुना इधर, माइंड लगाना पड़ता है, मैं तभी तो बोल रहा हूं। तुम्हारे पास में 2 हाइड्रोजन है यहाँ, और यहां कितना हाइड्रोजन आ रहा है? 1 की है। तो तुम्हें इस रिएक्शन को डबल करना पड़ेगा, मतलब यहां रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये लो 2 मल्टीप्लाई होती है, 2 से करूंगा तो क्या होगा? ये 1 1 ये रहा, 1 ये रहा, मतलब कैंसिल आउट तो हो गया। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये अभी 2 से मल्टीप्लाई। ये याद रखना, कभी भी कोई भी रिएक्शन हो डेल्टा आर एच, मतलब ध्यान दो इधर, समझो मैं 2-3 बातें इधर ध्यान दो। कभी भी रिएक्शन आती है इस टाइप की तो याद रखना डेल्टा आर एच, ध्यान देना, फॉर्मेशन एंथैल्पी या रिएक्शन एंथैल्पी कभी भी दे तुम्हें तो याद रखना। मान लो मैंने कह दिया डेल्टा एच की वैल्यू x दे दी, सपोज करो, आपको बोल दिया इसको मैंने 4 टाइम किया, सपोज करो, तो ये 4x हो जाएगा। मैंने बोल दिया इसको 1/2 किया तो ये x/2 हो जाएगा। मैंने बोल दिया इसको 1/3 किया तो याद रखना ये x/3 हो जाएगा। आप जो करोगे ना, जो तुम्हें जैसे x दे दी, मान लो आपने क्या किया, उसको जो x दी है मान लो तुमने 4 टाइम किया, 4 से गुणा कर दिया तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। आपने इसको आधा किया तो ये भी x/2 आधा होगा। आपने इसको 1/3 किया तो ये भी इसका 1/3 होगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं, समझ गए प्रॉब्लम? तो मैंने यहां यही किया है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 285, कितना हुआ? 2 से लो यार, 2 × 16 और 2 × 5 10, 10 × 1 11 और कितना है? 2 × 16, 16 × 1 17 और 2 दूनी 4 1 5। ये हो रहा है क्या? कितना? 571.6 ये आ गई। अब तो तुम आराम से लिख सकते हो। अब देखो ध्यान दो, अब तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लोगे ना अब तो? अब भी कोई दिक्कत चल रही है? अब कर निकालो इसका आंसर कितना आएगा। ये माइनस में 571 पॉइंट समथिंग, ये प्लस में ध्यान रखना। कितना है बेटा?
माइनस से ये छोटा रहा कि माइनस में, जोड़ के देख लिया। अरे भाई इन तीनों से जोड़ने से तो बनी है, तो तीनों को सम कर दो। ये किससे बनी? इन तीनों से। तो तुम क्या करोगे, इन तीनों का सम ही तो करोगे, मैंने बताया था ना। तीनों का सम कर दो, सम करके इससे निकल जाएगी, तो तीनों का सम करेंगे तो देखो कितना आएगा। है नहीं आ रहा? अच्छा हाँ, मैंने सोचा नहीं आ रहा। सबका आगे थर्ड भैया, माइनस में तो ये रहा और माइनस का ये रहा, तो 5 और 3 8 4, ये कितना होगा? 900 के लगभग हो रहा है ना? ये 900 के लगभग हो रहा है, ये 890 कुछ दे रखा है प्लस में, तो माइनस में आएगा यार। तो माइनस में कौन आएगा? ये दो तो कैंसिल आउट हो गए, अब बचे ये दो, इन दोनों में तुम्हारा ये आंसर आ रहा है सी। हम इजी क्वेश्चन है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो याद रखना, मैथ की तरह इनको सोल्व करना है, काटा पीटी कर दिया करो और सबका सम कर दिया करो बस, क्योंकि इन तीनों का सम किया तभी तो ये आई। कई बार सुनो, अब ये नहीं दे मान लो, और ऐसे 3 रिएक्शन दे दे और तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें पूछेगा डायरेक्ट डेल्टा आर एच कितना होगा, तो तुम्हें एक रिएक्शन माननी पड़ेगी उन तीनों में से, मतलब 2 से 1 बनेगी। जैसे 3 दे दी, हो सकता पहली बने, हो सकता दूसरी बने इस सीरीज से, हो सकता है इस सीरीज से तीसरी बने, एक बना लेना। इसका मतलब जो बनाई है वो इन दोनों से तो बनाई है, समझ गए? तो अक्स प्लस वाई, एक को अक्स एक को वाई, तो अक्स प्लस वाई चेंज किया हो तो आपको बताओ वो भी चेंज हो जाएगा, समझ गए? अरे रिएक्शन को चेंज करते हो साइन चेंज होता, मैंने बताया था। हाँ तो ध्यान में रखना इसको। चलो रिएक्शन को चेंज करो ना बेटा, मैं अगर इसको चेंज कर दूं मान लो, तो इसकी ये -285 है ना, मैं इसको पलट दूं, पलटने का मतलब है ये H2O उधर कर दूं, ये पूरा इधर कर दूं ऐसे, तो यहां ये प्लस हो जाएगा, ये भी मतलब ये भी पलट जाएगी। कभी भी अगर पलटते हैं रिएक्शन को तो उसका डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। ये सारी तुम्हें बेसिक बातें, तुम थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ा करो यार, है ना? ये सारी मतलब नॉर्मल बातें होती हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखा करो। 11th क्लास में पढ़ा नहीं कि थोड़ा बहुत इतना तो, अरे यार तुम लोगों ने, कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन ये रहा, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर एसिड। अच्छा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे दी तुम्हें, और कल बताया था मैंने क्या, मैंने कहा था बेटा क्या पूछा तुम्हें? अच्छा एसिडिक करेक्टर पूछे यार, कल ही कहा था कि भैया एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रिकॉशनल या तो सीधा कर दो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के, या मैंने कहा था इनवर्सली कर दो हीट ऑफ आयोनाइजेशन के। समझ गए? बस तो कुछ नहीं करना, अब जो जिसकी वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा करेक्टर होगा। ज्यादा देखो चारों में, देखो कहां लिखा हुआ है ज्यादा कौन है? फर्स्ट ही है तो ए सबसे ज्यादा, फिर देखो 11.2 और 12.4 डी सी बी, ये है क्या कोई ऐसा? ए डी सी बी, हाँ ये रहा सेकंड ऑप्शन आ गया। न्यूट्रलाइजेशन दे तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, बेसिक करेक्टर पूछो उल्टा कर देना, है ना? हाँ लिख लो फटाक से। हिंदी में वैल्यू लिख लो सीधा। उदासीनीकरण ऊष्मा 4 अम्लों की एबीसीडी है, उनकी ये है। 4 अम्ल ए बी सी डी जिनकी उदासीनीकरण ऊष्मा ये है। माइनस तो सिर्फ रिलीज बस, और माइनस का ऐसा कभी मैथ में लगाना ना कि माइनस में जितनी ज्यादा उतनी कम, ऐसे मैथ में लगाना ना कभी। लिख लिया? तो सीधा ही लिखो, ये लिख के लिख दो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम 4 अम्ल ए बी सी डी जिनकी उदासीनीकरण ऊष्मा ये क्रमशः है, समझ गए? हाँ तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम होगा, ये होगा। कितने हो गए? 6-7 हो गए क्या? 6 हुए? तो तुम करना हो रहा है ना, एक
चीज बताऊं, देखो एक क्वेश्चन था यार इसमें, वो ही बता दूं मैं तुम्हें, थोड़ी सी ध्यान रखना एक चीज का, यही है शायद, हाँ ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दो, पीवाईक्यूज में आया हुआ है। देखो तुम्हें ये पूछा, इधर ध्यान देना, ये तो तुम्हें पता चल गया कि फॉर्मेशन वैल्यू दी हुई है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, कर लोगे ये तो, लेकिन वो किसके लिए आई है, कंबशन दी है, क्या दी है, हाँ नहीं तो क्या दिक्कत है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये दे दी, फॉर्मेशन दी है, अच्छा कंबशन पूछी है, ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल समझ गए। तो क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब सुनना, आपको पता है कंबशन एंथैल्पी हम जब भी फाइंड आउट करते पर मोल के लिए करते हैं, ये किस में पूछा है, ग्राम में, मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपने, कौन था इसमें जलने वाला, ग्लूकोज, ये रहा, और ग्लूकोज जो है उसका एक मोल कितना होता है, 180 होता है क्या ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए पूछा अगला, तो जितनी उसकी आए उसको क्या कर दोगे, 180 से, जितनी भी मान लो अक्स आ गई वैल्यू, उसको 180 से आपको डिवाइड करना है। कभी भी पर ग्राम पूछे ना तो उसके मोलर मास से उसको डिवाइड कर दिया करो, पर ग्राम आएगी, क्योंकि हम जो फाइंड आउट करें वो 1 मोल के लिए करें, और 1 मोल का मतलब उसका ग्राम में वेट अपने को पता कितना होगा, 180 ग्राम ही तो होता है 1 मोल में ग्लूकोज में, मोलर वेट कितना होता है, 180 होता है, इसलिए समझ गए। तो पर ग्राम 1 ग्राम के लिए करोगे तो उसको क्या कर दोगे, बिल्कुल समझ गए भाई, तो इसको ध्यान रखना तुम लोग, है ना, ठीक है, ये तुम लिख लेना, आराम से बाद में करते रहना, है ना, हाँ। और ये इसी में रहेगा, नो टेंशन। और भी कई क्वेश्चन बच गए, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तुम करना ये, ठीक है बेटा।